हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 12 ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और आज हम करेंगे डिवोल्यूशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसमें मैं आपके सारे जितने भी जो कंसेप्ट है ना डिवोल्यूशन के वो क्लियर कर लूंगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मेरी आपसे गारंटी है कि डिवोल्यूशन में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चलो डिवोल्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइडेड टू डिवॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आंख बंद करके जितने भी एसेट्स हैं जितने भी लायबिलिटीज हैं वी हैव टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। पहला स्टेप हमारा यही होता है डिवोल्यूशन। हमें ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं डिवोल्यूशन है ना, आप ये जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो सब ट्रांसफर कर लो रियलाइजेशन में। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो फर्नीचर तो मैंने यहां पे ट्रांसफर किया टू फर्नीचर, ओके कितने का 20,000 का, 20,000 का। फिर लिखा हुआ है मशीनरी 90,000 की, चलो टू मशीन 90,000 की। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है बट बिलीव मी अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लाइफ में। डेटर हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे लेंगे, कितने पे लेंगे 53,000 रुपीज लेंगे। और जो आरडीडी होता है मैं आपको बता चुका हूं वो ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड के अंदर, वो ट्रांसफर होगा आपका क्रेडिट साइड के अंदर। ओके तो ये कर लिया, ये कर लिया, ये और ये और ये कर लिया। फिर है स्टॉक 1 लाख का, लैपटॉप ये तो 1 लाख का स्टॉक, फिर लैपटॉप है यहाँ पे तो टू स्टॉक, हम सबको खाली करेंगे। आपको पता है कौन कौन सा खाली नहीं करते, कैश और बैंक खाली नहीं करते। ओके बैंक अकाउंट है 498,000, चलो ये मैंने बनाया, नहीं ये मैंने बनाया बैंक अकाउंट। ओके बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,98,000, चलो ये भी हो गया 498 हो गया। व्हीकल हो गया 30,000, कैश हो गया, व्हीकल कितना है 30,000। मैं आपको बता चुका हूं जितने भी एसेट होते हैं ना हम यहां पे ही ट्रांसफर करते हैं। तो व्हीकल हो गया 30,000 रुपए और कैश हो गया 85,000 रुपीज। अच्छा कैश कहां ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कैश हम डायरेक्टली बैंक में जमा कर लेंगे। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश बैंक में जमा करा देंगे, कितना है कैश, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। तो सारी एंट्री अब मैं बैंक के थ्रू करूंगा। बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन में बैंक और कैश दोनों दे रखा हो तो कैश बैंक में जमा करा दो, कैश बैंक में जमा करा दो। तो ये 498 है, उसमें 85,000 मैंने बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक में 85,000 मैंने जमा कर दिए। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये नहीं करेंगे, देखो ये नहीं करेंगे, ये अपना रह गया। ये हम कहां करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट सारे बता चुका हूं। यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए वो आपको करा रहा हूं। चलो सिंपल है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस रह गया, कैश हो गया, व्हीकल हो गया, बैंक हो गया, सब हो गया। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में क्रेडिटर और बिल पेबल, चलो बाय क्रेडिटर। ओके बाय क्रेडिटर कितना है 1,40,000 रुपए और 80,000 रुपीज हो गया बाय बिल पेबल, बाय बिल पेबल। ओके चलो ये भी हो गया। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो भी सब यहां पे जाएगी बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी। एवरी लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी विल गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट यहां पे है क्या, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक्स और नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये अभी इसको मैं रोक देता हूं, इसको रोक देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं रोक देता हूं। चलो फिर है रेंट आउटस्टैंडिंग 6,000, हाँ इसको भी ट्रांसफर करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट भाई साहब 6,000 रुपए, ये भी अपन ने कर लिया। फिर कर लिया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। एक काम करते हैं पहले कैपिटल अकाउंट का एंट्री कर लेते हैं। 3 लाख और 2 लाख रुपए क्या करेंगे, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी। तो पहले अपन क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। क्लियर है, चलो ये हो गया। ओके अब हुआ क्या, देखो 3 लाख 2 लाख हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये वाला एंट्री कर ले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस में बटेगा, वो बटेगा पार्टनर्स के अंदर इन द PFR
3:2 के अंदर बटेगा। किस में बटेगा? 3:2। तो आपका PFR दे रखा है, आपको दिख रहा है ना, 3:2 है। चलो तो आपका 3:2 मतलब आपका हो जाएगा 3000 का 5 को 600, 1800 और 1200, 1800। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1800 और 1200 मैंने 3:2 के अंदर बांट दिया और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? देखो मैंने क्या किया, मैं जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करता हूँ सबसे पहले सारे एसेट्स खाली कर लिया। मैंने सारे एसेट्स खाली कर लिए, अभी ये रह गया है। और अभी मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने रियलाइजेशन में इसलिए ट्रांसफर नहीं किया बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में होता तो मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करता। तो ये भी हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ कर लिया। जनरल रिजर्व क्या कर लिया? 50,000 रुपीज। ये भी मैं बांट दूंगा। कहाँ पे बांटूंगा? पार्टनर्स में बांटूंगा। जो भी मेरा गुल्लक होता है, जो भी मेरा गुल्लक होता है वो मैं ट्रांसफर करता हूं 20,000 और 30,000 और 20,000। ओके चलो ये भी हो गया। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। इसको मैं रोक देता हूं, इसको रोक देता हूं। ए की वाइफ का लोन, भैया पार्टनर कौन है? ए और बी है ना, तो ए की वाइफ थर्ड पार्टी हो गई। ए की वाइफ का लोन हो गया आपका, यहां ट्रांसफर करूंगा। ए की वाइफ का लोन कितना है सर? ए की वाइफ का लोन है 8,000 रुपए। मैं सिस्टमैटिक वे से बढ़ रहा हूं। जिसका मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया उसको मैंने अभी अपने वो रेड सर्कल कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कर चुका हूं। ठीक है चलो, उसके बाद मैंने किया ए की बी लोन। बी लोन आपको बता चुका हूं, जो पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर का जो लोन होता है इट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर टू द सेपरेट अकाउंट। उसका अपन अकाउंट खोलेंगे। बी मेरा पार्टनर है तो बी लोन कितना है? 2,000 रुपए। तो मैं उसका अकाउंट खोलूंगा। ये मैंने अकाउंट खोल दिया, बी लोन अकाउंट। और इसका बैलेंस बट ऑब्वियस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा है भैया? सर बी लोन आ रहा है 2,000 रुपए। कितना आ रहा है? 2,000 रुपए। कहाँ गया? 2,000 रुपए। ठीक है ना, चलो 2,000 रुपए। ओके चलो ये भी हो गया। उसके बाद बी लोन भी हो गया, बी लोन भी हो गया। मशीन रिप्लेसमेंट फंड, मशीन रिप्लेसमेंट फंड कहाँ पे जाएगा? बता चुका हूं। अगर मशीन क्वेश्चन में है तो मशीन रिप्लेसमेंट फंड कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। तो वो यहाँ पे जाएगा बाय मशीन रिप्लेसमेंट फंड। कितना है मशीन रिप्लेसमेंट फंड? 20,000। सर आपने यहां क्यों ट्रांसफर किया? देखो कंसेप्ट समझो। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां पे आएगा। मशीन है तो मशीन रिप्लेसमेंट फंड कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पे मशीन है तो मशीन रिप्लेसमेंट फंड भी यहां पे आएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, ये रिजर्व नहीं है। ये रिजर्व नहीं है, एम्प्लॉय का है ये। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब मुझे मेरे एम्प्लॉय को पैसा देना है। अगर मुझे एम्प्लॉय को पैसा देना है मतलब वो थर्ड पार्टी हो गया। तो जो भी थर्ड पार्टी होगा वो कहां जाएगा? वो आपको जाएगा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितना है सर? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 70,000 रुपये। क्लियर है? हाँ समझ में आ गया। चलो ये भी हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। सर सब कुछ हो गया। एक ये प्रॉफिट एंड लॉस ले गया और एक वर्कमैन कंपेंसेशन। पहले प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर ले। प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे है? एसेट साइड में आ रहा है तो उसको अपन यहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अरे भैया लॉस है ना 2,000, 3:2 में तो 1,200 और आपका 800 रुपए। क्लियर है? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। यहां पे मैंने सब ट्रांसफर कर लिया। एक बार चेक कर लो, मैंने फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, लैपटॉप, बैंक अकाउंट, व्हीकल, कैश ये सब ट्रांसफर कर लिया। सिर्फ एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रह गया, बाकी सब मैंने ट्रांसफर कर लिया। सर इसको मैंने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? बिकॉज इसको मैं ट्रांसफर मैं एंड में करूंगा। क्या करूंगा? मैं बाद में करूंगा। पहले मैं सारी एडजस्टमेंट कर लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या। ठीक है ना? चलो अब अपन एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। मैं इसको सबको हटा देता हूं, मैं सबको ट्रांसफर कर चुका हूं एक्सेप्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ओके चलो। डेटर 45,000, मशीनरी दिस एंड फर्नीचर इज वर्थलेस। ओके डेटर 45,000 रियलाइज हुआ, मशीनरी 40,000 रुपीज रियलाइज हुआ। ओके तो जब मेरा कोई पैसा आता है तो बाय कैश। एक काम करूं, डायरेक्ट कर लूं 46,000 ओके प्लस 40,000
ओके, तो 86,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पे मेरा 86,000, ये मेरा बैंक अकाउंट नहीं होगा, सॉरी, ये मेरा बैंक अकाउंट होगा, ठीक है ना, कैश अकाउंट नहीं होगा। तो बैंक में आया 86,000 रुपीज़, 86,000 रुपये मैंने डेटर और उसको बेचा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 86,000 रुपये। ओके, समझ में आया, चलो ये भी हो गया। ओके, अब फर्नीचर वर्थलेस है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट हो गया, डेटर का ट्रीटमेंट हो गया, और मशीनरी कहाँ गया, मशीनरी का ट्रीटमेंट हो गया। ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ अर्लियर। आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास कैश आ रहा है मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं। मेरे पास कैश आया, बैंक में आया 86,000 और मैंने 86,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। ओके, चलो उसके बाद लिखा हुआ है ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ अर्लियर, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है। इट इज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 500 रुपए, सेम हैज बीन टेकन ओवर बाय द पार्टनर राम फॉर 300। एक बात बताओ, मेरा ओल्ड टाइपराइटर था जो मेरी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरी बुक्स में वो ओल्ड टाइपराइटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो 500 रुपए का उसकी मार्केट वैल्यू आ रही है। मुझे क्या उसकी मार्केट वैल्यू 500 आया, 1000 आए, मुझे क्या है, वो मेरा कौन लेके चला गया, पार्टनर लेके चला गया 300। जब भी कोई एसेट या तो मैं बेचूंगा या पार्टनर लेके जाता है, तो मैं पार्टनर से पैसे लूंगा। तो जब मैं कोई पार्टनर से पैसे लूंगा 300 रुपए, तो मैं क्या पार्टनर, कौन सा पार्टनर लेके गया, पार्टनर राम नहीं है, ये पार्टनर ए है। क्या है, पार्टनर ए है, पार्टनर ए लेके गया 300 रुपए पे। तो यहां पे क्या करूंगा, मैं पार्टनर को लेके जाऊंगा टू रियलाइजेशन, मैं पार्टनर से रिकवर करूंगा 300 रुपए, और यहां पे मैं एंट्री करूंगा बाय ए कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई एसेट लेके जाता है, कंसेप्ट सिंपल रखो, अगर कोई एसेट कोई पार्टनर लेके जाता है तो मैं पार्टनर से रिकवर करूंगा। अगर या तो कैश में बिका तो 86,000 जो कैश में बिका, और अगर पार्टनर लेके जाता है तो 300 रुपए। ओके, चलो ये वाला भी ट्रीटमेंट हो गया। देखो मैं दोनों ट्रीटमेंट साथ में कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे 86,000 किया तो यहाँ पे भी 86,000 मैंने किया। ओके, नेक्स्ट, लैपटॉप टेकन ओवर बाय पार्टनर है 20,000। लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, 28। अरे वो, और वो कितने पे लेके गया, 20 पे लेके गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन लेके गया, कौन सा पार्टनर लेके गया, पार्टनर ए लेके गया बाय ए कैपिटल लैपटॉप लेके गया वो 20,000 रुपए पे, वो 20,000 पे लेके गया। ये भी हो गया। ओके, और मैं लैपटॉप में यहाँ पे भी तो एंट्री करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपए। पर उसको डेबिट क्यों करूंगा, अरे भैया मुझे जब मेरा एसेट लेके जाता है तो मैं पार्टनर से पैसे लूंगा, तो मैं ए को डेबिट करूंगा। ओके, ये भी हो गया। व्हीकल टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। लो भाई, व्हीकल कितने का है, 30,000 का, क्रेडिटर कितना है, 1,40,000 का। वो बोल रहा है व्हीकल टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 40,000, मतलब मेरा जो टोटल जो क्रेडिटर था, अभी आपको बताता हूं, 1 मिनट। हाँ, जो मेरा टोटल क्रेडिटर था 1,40,000, उसको 2 में डिवाइड किया। एक तो मैंने 40,000 में डिवाइड किया और 1,00,000 में डिवाइड किया। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिसको मुझे पैसे देने हैं। अगर मुझे किसी को कुछ पैसे देने होते हैं, देखो मेरे साथ साथ चलो, क्रेडिटर होते हैं वो जिसको मुझे पैसे देने हैं, तो मुझे क्रेडिटर को पैसे देने हैं भाई साहब 1,40,000 रुपये। अब उसमें से वो बोल रहा है कि जो 40,000 का जो क्रेडिटर है व्हीकल, वो व्हीकल लेके चला गया 30,000 का फुल सेटलमेंट में। मतलब 40,000 वाले ने कहा, 40,000 ने कहा कि भैया मैं तो व्हीकल लेके जाता हूं फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब मुझे उसको 0 पे करना है। क्यों सर, आपका क्रेडिटर 1,40,000 का है, 2 में डिवाइड किया, एक 40 का क्रेडिटर है और एक 1,00,000 का है। जो 40,000 का जो क्रेडिटर है वो बोलता है मैं तो व्हीकल लेके जा रहा हूं। मैंने कहा लेके जा भाई भाई, कितने का लेके जा रहा है, 40,000 का कहा कि मैं तो व्हीकल लेके जा रहा हूं 30,000 पे इन फुल सेटलमेंट। वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि अब उसको मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। उसने भाई, हो सकता है कि वो व्हीकल पुराना है 30,000 का, पर उसको 40,000 का लग रहा हो। वो 40,000 क्रेडिटर मेरा गाड़ी लेके चला गया, बोला भाई मैं तो भाग रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, तेरा तो हिसाब खराब हो गया, खत्म हो गया, तो इसको मैं 0 पे करूंगा। बच्चे क्या करते हैं, 10,000 रुपए पे कर लेते हैं। अरे भैया पे नहीं करना, वो 40,000 का है, उसने कहा मैं तो व्हीकल लेके जा रहा हूं। मैंने कहा लेके जाना यार। अब फुल सेटलमेंट में लेके गया, तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट में लेके गया। ओके, समझ में आया, चलो ये भी हो गया।
तो कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। ओके, व्हीकल टेकन और क्रेडिटर, बैलेंस क्रेडिटर पेड 90,000, जो बैलेंस जो बचे उनको मैंने क्या पे कर लिया, मैंने पे कर दिया 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। अच्छा, जब मैं किसी को पे करता हूं तो मैं रियलाइजेशन मेरा अकाउंट डेबिट होता है 90,000 रुपीज, और यहां पे हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 रुपये। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है? जब भी मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मेरा रियलाइजेशन डेबिट होता है और बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिटर भी हो गया। 70% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय द बिल पेबल एट वैल्यू ऑफ 75,000। देखो बड़ा 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, 70% ऑफ द स्टॉक, ओके, टेकन ओवर बाय द बिल पेबल एट वैल्यू ऑफ 75,000। मेरा बुक वैल्यू कितने का है, 80,000 है, और वो 75,000 का क्या लेके चले गए, मेरा स्टॉक लेके चले गए। एक मिनट, फर्नीचर का हो गया, लैपटॉप भी हो गया, ये लैपटॉप का भी तो हो गया ना, हाँ लैपटॉप हो गया, और ये व्हीकल हो गया, ठीक है ना, तो ये भी लैपटॉप भी हो गया और व्हीकल भी हो गया। ओके, अब बोल रहा है 75% ऑफ द स्टॉक। अच्छा, स्टॉक कितने का है मुझे बताओ, स्टॉक कितने का है? सर स्टॉक जो है वो है 1 लाख का। स्टॉक कितने का, 1 लाख का है। चलो, वो बोलता है कि 70% ऑफ द स्टॉक। चलो यहाँ पे देखो, दो स्टॉक हो गए मेरे, एक हो गया 70% और एक हो गया मेरा 30%, और 70% हो गया आपका 70,000 रुपीज और 30% हो गया आपका 30,000 रुपये। ओके, वो क्या बोल रहा है, 70% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय बिल पेबल एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। ये तो मेरी स्टॉक की वैल्यू हो रही है, और ये मेरी, एक मिनट, ये मेरी बिल पेबल की वैल्यू हो रही है। चलो, बिल पेबल कितने का अमाउंट है, देखो सर बिल पेबल है, मेरा अमाउंट है टोटल है 80,000 का। ओके, वो बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 70% ऑफ द स्टॉक मतलब 1 लाख का 70%, 1 लाख का स्टॉक है ना भाई साहब, उसमें से 70% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय बिल पेबल एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। मुझे बिल पेबल वाले को 80,000 देने हैं, वो ये स्टॉक लेके गए 75,000 में, इसका मतलब है बाकी के मुझे 5,000 रुपये देने हैं। अरे भाई कंसेप्ट समझो, मुझे बिल पेबल वाले को 80,000 रुपीज देने हैं, मुझे जो बिल पेबल को 80,000 देने हैं, वो बोलता है कि मैं स्टॉक लेके जा रहा हूं, 70% स्टॉक लेके जा रहा हूं। मैंने कहा लेके जा, मैंने बोला क्या वैल्यू लगाएगा, बिल पेबल क्या वैल्यू लगाएगा, उसने कहा मैं उसकी वैल्यू लगाता हूं 75,000 रुपीज। 80,000 मुझे भाई साहब जी को देने थे, उसने स्टॉक की वैल्यू लगाई 75, मैंने कहा चल लेके जा, तो बाकी के 5,000 मैं पेमेंट करूंगा ना। इसकी एंट्री कभी नहीं होती है। जब कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके जाता है उसकी एंट्री कभी मत करना। अब 80,000 में से वो 75,000 रुपीज लेके चला गया, स्टॉक लेके चला गया, उसकी तो एंट्री करूंगा नहीं, बाकी के 5,000 तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना। लाइबिलिटी हैज टू बी पेड, आगे कोई लिखा हुआ ही नहीं है कि लाइबिलिटी के बारे में, बिल पेबल के बारे में, तो बाकी का मुझे बिल पेबल पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, टू बैंक मैं पेमेंट करूंगा 80 माइनस 75,000 रुपीज, 5,000 रुपये मैं उसको पेमेंट करूंगा। सर पेमेंट क्यों कर रहे हो आप 5,000 रुपये? अरे सीधी सी बात है कि मुझे 80,000 देने और उसने स्टॉक की वैल्यू 75,000 रुपीज लगाई है, तो 80 माइनस 75 मुझे उसको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और मेरा बैंक अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 रुपये। मैं बिल पेबल को पे कर रहा हूँ, ये मैं बिल पेबल को पे कर रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आया? चलो ये भी हो गया। अच्छा, अभी देखो मेरी मेरी जो स्टॉक की जो वैल्यू है ना, इसका सेटलमेंट हुआ है, अभी इसका रह गया है, अभी भी रह गया है, पर वो एंड में करूंगा, ठीक है ना। चलो अभी एंड में करेंगे, मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। ओके, फिर लिखा हुआ है, अच्छा एक काम करें अभी, चलो वो बाद में देख लेते हैं। चलो बाकी का स्टॉक के बारे में कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार अभी कर लेते हैं। तो बाकी के स्टॉक के बारे में, स्टॉक के बारे में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा 70% स्टॉक था, ठीक है ना। तो 1 लाख में 70,000 रुपये का तो क्रेडिटर लेके चला गया, बाकी 30,000 का स्टॉक बच गया, वो मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा बुक वैल्यू पे सेल हो गया। वो मैं हमेशा के एज्यूम करूंगा। देखो
ऑल द टेंजिबल एसेट, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि बिक गया, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि नहीं बिका तो मैं एज्यूम करूंगा कि भैया वो बुक वैल्यू पे बिक गया। तो यहाँ पे मेरा मेरा जो स्टॉक है वो 30,000 का है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो कहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो मेरा बुक वैल्यू पे बिक गया। तो बाय बैंक अकाउंट कितने का बिक गया, वो 30,000 का बिक गया। बस मुझे कुछ नहीं करना, मेरा क्या करूंगा, मेरा जो है वो जो स्टॉक है वो बिक गया 30,000 रुपए में बिक गया। क्लियर है, मेरा जो स्टॉक था वो टोटल 1 लाख का था, 70% बिल पेबल ले गया, चलो ठीक है, बाकी का 30% बच गया। जो 30% बचा 30,000 का, वो मेरा कौन लेके चला गया, वो मेरा स्टॉक लेके चला गया भाई साहब अपना ये क्या कहते हैं, सॉरी 30,000 बच गया, 30,000 मैं उसको मार्केट में बेच दूंगा बुक वैल्यू पे। क्लियर है, चलो ये तो हो गया। तो स्टॉक का भी मेरा ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है ना। चलो अब क्या बच गया, अब बच गया बी लोन पेड 2300, बी को मैंने पे किया, बी को लोन 2300, बी लोन कहाँ पे था, चलो मैंने पे कर लिया टू बैंक, मैंने पे किया 2300 रुपये। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाओ, बाय मैंने बी को पे कर लिया 2300 रुपये, ये तो मैंने एंट्री कर ली। अच्छा बी लोन तो 2000 रुपये है, और यहाँ पे मैंने पे किया 2300 रुपये, तो जहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा उसको अपन ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, बिकॉज वो मेरा लॉस है। क्या है, वो मेरा लॉस है, ज़्यादा पे किया, इंटरेस्ट पे किया, तो मुझे सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बी लोन अकाउंट 300 रुपये। अरे भैया मुझे पे करना था 2000 रुपये, मैंने पे किए 2300, तो 300 रुपये जो डिफरेंस आएगा, जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्लियर है, चलो बी लोन भी मेरा पे हो गया, अच्छा पार्टनर बी, यहाँ पे बी लोन पे हो गया, हाँ हो गया। पार्टनर बी एग्रीड टू पे द रेंट आउटस्टैंडिंग, पार्टनर बी ने कहा कि भैया मैं रेंट आउटस्टैंडिंग पे कर देता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है कि वो फ्री में पे कर रहा है, नहीं, उसके घर के पास लैंडलॉर्ड रहता था, उसने कहा मैं पे कर देता हूँ। अरे मेरी लायबिलिटी तो मैं ही पे करूँगा, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा हो कि वो बियर करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ उसने पे किया, आपने मेरा बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे कर दिया, आपने कहा सर मैं आपका बिजली का बिल पे कर देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको पे नहीं करूंगा क्या, अरे मैं आपको पे करूंगा ना। आपने सिर्फ मुझे कहा कि सर मैं पे कर देता हूं, आपका बिजली का बिल मेरे घर के पास रहता है, बिजली का बिल आप वो जो डिपार्टमेंट आपके घर के पास है कि मैं पे कर दूंगा, पर वो जो पैसे हैं आप वो मुझसे रिकवर करोगे ना। यही पॉइंट बता रहा हूं कि पार्टनर बी ने कहा मैं रेंट आउटस्टैंडिंग पे कर दूंगा, मैंने कहा चल तू पे कर दे, मैं तेरे को पे कर दूंगा। मुझे लैंडलॉर्ड को पे करना था, पर पार्टनर बी ने कहा मैं पे कर देता हूं, मैंने कहा चलो ठीक है तू पे कर दे, मैं तेरे को पे कर दूंगा। तो जब मैं किसी को पे करूंगा तो मुझे बी को पे करना है, तो मेरा यहां पे जाएगा टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना उसने पे किया, ये है रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़, और वो मैं बी को मैं करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 रुपये। क्लियर है, 6,000 रुपये, ओके समझ में आया, मैं बी को पे करूंगा। ओके चलो, गुडविल रिलाइज 10,000 रुपये, मुझे तो कुछ देखना ही नहीं है, जब भी मेरे पास कोई पैसा आता है तो मैं तो एंट्री करता हूँ गुडविल बुक्स में हो या नहीं हो। मैं आपको सारे पॉइंट बता चुका हूँ, अगर गुडविल बुक्स में है तो भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा, अगर नहीं है तो भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा। 10,000 रुपये मेरे को बैंक अकाउंट में आ गए और मेरा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने क्रेडिट किया जो एसेट मेरे बिके। चलो ये भी हो गया। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अब आ गया, देखो मेरा एक पॉइंट रह गया था ये वाला, ठीक है ना। अब मेरा 20,000 में से लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इस 15,000 रुपये, मुझे वर्कमैन को 15,000 रुपये देने हैं, एक लाइबिलिटी आ गई। मैंने आपको क्या कहा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था कि भैया मुझे मेरे पास गुल्लक कितना है 20,000, लाइबिलिटी कितनी आ रही है 15,000, तो 20,000 में से 15,000 मैं ट्रांसफर कर लूंगा यहाँ पे। क्या ट्रांसफर कर लूंगा, मैं ट्रांसफर कर लूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एक मिनट, मैं ट्रांसफर कर लूंगा बाय वर्कमैन
कंपेंसेशन रिजर्व। देखो मैंने आपको सारे पॉइंट बता रखे हैं, अगर नहीं है तो आप मेरा लेक्चर देख लेना, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अच्छा, बोलता है लाइबिलिटी कितनी है? 15,000 रुपये। कितनी लाइबिलिटी है? 15,000 रुपये। सब भूल गए क्या? चलो अभी आपको बता देता हूँ। चलो ये रहा, चलो ये बता देता हूँ, ये रहा। देखो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, तो जब मुझे कोई भी मेरा जो वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो कितने का है? सब 20,000 का है। उसमें से लाइबिलिटी मेरी कितनी है? सर क्वेश्चन में दे रखा है लाइबिलिटी है मेरी 15,000 की। अरे मेरे पास गुल्लक कितने का पड़ा है भैया? 20 का पड़ा है। लाइबिलिटी कितनी की आ गई? सर 15,000 की लाइबिलिटी आ गई। और बाकी का जो है, बाकी का मैं डिवाइड कर लूँगा ए और बी कैपिटल में डिवाइड कर लूँगा। क्या डिवाइड कर लूँगा? कौन से रेशियो में? 3:2 के अंदर। तो 3,000 रुपये और 2,000 रुपये मेरे पास गुल्लक पड़ा हुआ है। सुनो, मेरे पास गुल्लक पड़ा हुआ है 20,000 का, ठीक है ना। अब उसमें से एक वर्कर की तबीयत खराब हो गई, मेरी कंपनी बंद हो रही, तो वर्कर ने कहा तबीयत खराब है, मुझे 15,000 रुपये चाहिए। तो इस गुल्लक को तोड़ूंगा और मैं लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 15,000 रुपये, और बाकी के जो 5,000 रुपये जो गुल्लक में बच गए वो ए और बी को दूंगा, ठीक है ना। वो ए और बी को दूंगा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। देखो मैं आपको सारे पॉइंट बता चुका हूं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मेरी एक तरह से गुल्लक होता है। अगर लाइबिलिटी आई तो यहां करूंगा, क्लियर है। अच्छा, अब मेरी लाइबिलिटी तो आ गई 15,000, कितने? 15,000 रुपये। तो मुझे पे भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं एक और एंट्री करूंगा। ये बच्चे भूल जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं एक और एंट्री करूंगा, ये लाइबिलिटी मुझे पे भी करनी है, तो मैं क्या करूंगा? रियलाइजेशन डेबिट करूंगा टू बैंक करूंगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी अल्टीमेटली मुझे पे करनी है। एवरी लाइबिलिटी हैज़ टू बी पेड। तो मैं एक और एंट्री करूंगा, यहाँ पे करूंगा टू बैंक कि भैया मैं 15,000 रुपये में लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ। पहले मैंने लाइबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफ़र की और फिर मैंने यहाँ पे किया, और फिर यहाँ पे मैं करूँगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने? मैंने 15,000 रुपये पे किए। सर नहीं समझ में आया? देखो वापस बता रहा हूँ। टोटल वर्कमैन कंपेंसेशन मेरा 20। आप इमेजिन करो एक पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे 20,000 का गुल्लक पड़ा हुआ है। लाइबिलिटी आ गई 15,000, तो पहले मैं लाइबिलिटी क्रिएट करूँगा 15,000। एवरी लाइबिलिटी मैं क्रिएट करूँगा, अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद ये जो 15,000 की लाइबिलिटी वो मुझे रीपे भी करनी पड़ेगी। तो 15,000 मैंने यहाँ पे रीपे कर लिया और 15,000 रुपये यहाँ पे रीपे कर दिया। बाकी का गुल्लक मेरा बच गया 5,000 का, और 5,000 को मैंने डिवाइड किया कौन से रेशियो में? 3:2 के अंदर डिवाइड किया, तो 3,000 और ये जो 2,000 रुपये मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। क्लियर है? चलो ये भी हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन का पॉइंट भी हो गया। चलो ये भी हो गया। उसके बाद कंटीजेंट लाइबिलिटी मैच्योर्ड एट द टाइम ऑफ डिवोल्यूशन। एक नई लाइबिलिटी आ गई 1500 की, वो मुझे पे करनी है। व्हाट इज कंटीजेंट लाइबिलिटी? एकदम से कोई लाइबिलिटी है कि मुझे पे करनी पड़ेगी। एनी लाइबिलिटी आई हैव टू पे। अगर मुझे मालूम चल गया मेरी लाइबिलिटी है तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। कितनी की लाइबिलिटी है? तो 1500 की, तो मुझे भाई साहब पे करना ही पड़ेगा। आई हैव टू पे 1500 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं लाइबिलिटी पे नहीं करूँगा। आई हैव टू पे रियलाइजेशन अकाउंट 1500 रुपये। ओके, चलो ये भी हो गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी 6,500 की। अच्छा, कितने की भी मुझे क्या फ़र्क है, मैंने कितना पे किया? 6,300। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, अपनी बिजनेस बंद कर रहा हूँ, एक बंदा आया, भाई साहब मेरे 6,500 रुपये बाकी है। अच्छा, मेरी बुक्स में तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, अनरिकॉर्डेड है। मैंने कितने दूँ तेरे को? उसने कहा मुझे आप 6,300 रुपये दे दो। तो 6,300 रुपये मेरे यहाँ से तो बैंक गया, और जो भी मेरा पैसा जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। तो टू बैंक कितना रुपये वो उसने बोला? मुझे 6,300 रुपये देने हैं, और 6,300 रुपये मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लूँगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट किया। क्लियर है? हाँ सर, ये भी हो गया, पेमेंट हो गया। ओके, लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अ पार्टनर ए इफ टू बी पेड 5,000 फॉर बियरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर बियरिंग रियलाइजेशन अकाउंट मतलब पार्टनर ए पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बियर करेगा। मैं तो भाई साहब जी को क्या दूंगा? सिर्फ 5,000 रुपये दे दूंगा। तो पहले मैं एंट्री कर लेता हूं। मैंने पार्टनर ए को बोला कि भैया मैं तेरे को 5,000 रुपये क्या दूंगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने का दूंगा। जो भी खर्चा होगा वो तू बियर करेगा।
मैंने पार्टनर ए को बोला कि देख यार मेरा बहुत मैं हूँ बिजनेस कि मेरे बहुत खर्चे होने वाले हैं, तो अब तू क्या करेगा? तो उसने कहा, पार्टनर ए ने कहा मैं सारे खर्चे मैं बियर करूँगा। मैंने कहा अच्छा तू कितने रुपए लेगा? उसने कहा मैं लूँगा 5,000 रुपये। अब खर्चे क्या 10,000 हो या 50,000 हो या 1,000 हो, वो अपने जेब से बियर करेगा। मेरा खर्चा कितना हुआ? मात्र 5,000 रुपये। तो मैं एंट्री करूँगा, पहले एंट्री करूँगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मैं एंट्री करूँगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। कितने रुपए दे रहा हूँ मैं उसको? 5,000 रुपये दे रहा हूँ। अरे भैया 5,000 रुपये दे रहा हूँ ना, और ए कैपिटल में मैं डाल दूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 रुपये। क्लियर है? चलो ठीक है। उसके बाद पार्टनर ए पेड 4,000 फ्रॉम हिज पर्सनल मनी फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। अरे मुझे क्या करना भैया, मुझे क्या करना? आप खुद सोचो, मैंने पार्टनर ए को बोला भैया जो भी खर्चा होगा ना रियलाइजेशन का वो तू बियर करेगा, जो भी खर्चा होगा रियलाइजेशन का वो तू बियर करेगा, मैं तेरे को मात्र 5,000 रुपये दूंगा। तो मैंने तो एंट्री कर ली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर लिया 5,000 रुपये, और मैंने अल्टीमेटली पार्टनर को मैंने क्रेडिट कर लिया 5,000 रुपये, बस उसको मैं पैसे दूंगा इतने से। अब वो बोलता है खर्चा आया, पार्टनर ए पेड 4,000 फ्रॉम हिज पर्सनल मनी। अच्छी बात है, तू ही तो पे करेगा। जब आपने मुझे बोल दिया कि सर आपका सारा खर्चा मैं बियर करूंगा, मैं तो 5,000 रुपये दूंगा, मैंने कहा ये ले 5,000 रुपये। अब खर्चा क्या 1 रुपये हो क्या 1 लाख रुपये हो, वो खर्चा आप ही बियर करोगे। और क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि ए ने 4,000 रुपये बियर किया अपने पर्सनल मनी से, मुझे क्या करना? वो अपना हिसाब जाने। मैं अपने बिजनेस में मैंने उसको कुछ पैसे दिए, मैंने तो सिर्फ 5,000 रुपये दिए, बाकी मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और उसने 4,000 रुपये खर्चे किए अपने पर्सनल मनी से, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। क्लियर है? समझ में आया? चलो यहाँ पे आपका सब खत्म हो गया। चलो सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। क्या आता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या मेरे सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज रीपे हो गए? एक बार चेक करता हूँ। फर्नीचर का हो गया, मशीनरी का हो गया, डेटर का हो गया, स्टॉक का हो गया, लैपटॉप भी लेके चला गया, बैंक अकाउंट चलो हो गया, व्हीकल का भी हो गया क्या? हाँ व्हीकल का भी हो गया। कैश का मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ, ये सब ट्रांसफर हो चुके हैं। क्रेडिटर को मैं पेमेंट कर चुका हूं, बिल पेबल को मैंने पेमेंट कर दिया। ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा, कहीं दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग के बारे में? सर सैलरी आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो भैया एवरी लाइबिलिटी हैव टू बी पेड। एवरी लाइबिलिटी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा टू बैंक अकाउंट, मैं पे करूंगा भाई साहब जी को 4,000 रुपीज़, और मैं 4,000 रुपीज़ बाय रियलाइजेशन अकाउंट में आई हैव टू पे। मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैं पेमेंट कर रहा हूँ 4,000 रुपये, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 4,000 रुपये। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैं बांट चुका हूँ 3,000 रुपये। हाँ मैंने यहाँ पे मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में मैं कर चुका हूँ। रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पॉइंट आया था ना, कहाँ गया? रेंट आउटस्टैंडिंग ये वाला, पार्टनर बी ने पे किया तो ये भी मेरा हो गया। जनरल रिजर्व में बांट चुका हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा हो गया है। एक ही वाइफ का लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? एक ही वाइफ का लोन कौन पे करेगा? सर एक ही वाइफ का लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भैया कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं फर्म हूँ, मैं पे करूँगा। ए पे नहीं करेगा। आप बोलो सर एक ही वाइफ का लोन तो ए पे करेगा। अरे भैया यहाँ बिजनेस चल रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप आप मत लाओ। मेरा पार्टनर ए है और मैं हूँ बिजनेस, मैंने ए की वाइफ से भी लोन लिया। हो सकता है ए और ए की वाइफ लोग अलग अलग रहते हों, ठीक है ना? मुझे क्या मतलब है, मैंने लोन किससे लिया? ए की वाइफ से लिया ना, तो मैं ए की वाइफ को पे करूंगा। कितना पे करूंगा? 8,000 रुपये। तो मैं इसको 8,000 रुपये, ये जो है ना 8,000 रुपये कहाँ गए? 8,000 रुपये मैं इसको पे करूंगा, टू बैंक पे करूंगा। मुझे पे करना ही पड़ेगा 8,000 रुपये, और मैं यहाँ पे करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 रुपये। क्लियर है? मुझे पे करना ही पड़ेगा। ए की वाइफ का भी पे कर लिया, बी का पेमेंट हो गया। मशीन रिप्लेसमेंट फंड मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। मशीन रिप्लेसमेंट फंड 20,000, उसका कोई भी रीपेमेंट नहीं होगा, ठीक है ना? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। अगर किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई हैव टू पे, तो मुझे पे करना पड़ेगा
टू बैंक, ये मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी है, मुझे पे करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बच जाओ कि भैया पेमेंट नहीं करो, नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 70,000 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, 70,000 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? पर एकदम 100% मेरा क्लियर है। मशीन रिप्लेसमेंट फ़ंड का मैं पेमेंट नहीं करता हूँ बिकॉज ये फ़ंड है और इसको मैं मशीन अगर है तो मैं मशीन रिप्लेसमेंट फ़ंड में यहाँ पे डाल चुका हूँ। क्लियर है? चलो अब मेरा बचा कैपिटल अकाउंट, ये भी मेरा हो गया। तो मैंने सारा क्वेश्चन मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रियलाइजेशन अकाउंट क्या करना है, टैली करना है, बस हो गया। देखो एवरी एसेट हैज़ बीन रियलाइज, फर्नीचर के बारे में भी हो गया, मशीन फर्नीचर लिखा ना वर्थलेस है, मशीनरी का भी हो गया, डेटर का भी हो गया। आरडीडी का पेमेंट नहीं होता। आप बोलो आरडीडी का पे भी पेमेंट करो, नहीं, उसका पेमेंट नहीं होगा। स्टॉक का हो गया, लैपटॉप का हो गया, बैंक और व्हीकल कैश सबका हो गया, और ये भी सारा हो गया, एक ही वाई सबका हो गया। अब मुझे क्या करना है, मात्र मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो सबसे क्या पहले मैं क्या करूँगा, इसका क्या कर रहा हूँ, टोटल करता हूँ। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। एक मिनट हो, बैंक ये जो मैंने 70,000 का मैंने बैंक में एंट्री की है इसकी, सर मैंने बैंक में तो एंट्री नहीं की, उसकी बैंक में एंट्री करना भूल गया। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट भैया मैंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पेमेंट किया है ना 70,000 रुपये। चलो इसका टोटल निकालते हैं। चलो टोटल निकालते हैं आपका टोटल, ठीक है ना। चलो देव 3,000 रुपये, देव 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 ओके, इसका टोटल निकालो मेरे साथ। टोटल निकलता है 492,800। कितना है यहाँ पे है 492, इसका टोटल निकल रहा है 492 कितना है 300, सॉरी 492,300। चलो अब इसका टोटल निकालो। 20,000 प्लस 90,000 प्लस देव देव 300 प्लस 6,000 प्लस इक्वल टू कितना आ रहा है 532,100। कितना आ रहा है इसका 532,100। ठीक है, चलो तो अब एक बार माइनस कर लो। 532,100 माइनस 492,300 तो हो जाता है आपका 39,800। आपका यहाँ पे आ रहा है 39,800। जो भी आपका लॉस आता है, लॉस ट्रांसफ़र टू ए एंड बी, कौन से रेशियो में 3:2 में ट्रांसफ़र करेंगे। 39 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 23880 और 2 हो जाएगा 15920। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे आ जाएगा 23880। तो यहाँ पे अपन डालते हैं, कहाँ गया 23880 और 1592 1592,0। ठीक है, चलो ये आपका हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका लॉस। मैंने सिस्टमेटिक वे से किया। अब मैं उनका पेमेंट कर लूँगा। टू बैंक मैं पेमेंट कर लेता हूँ जो भी मेरा बैलेंस फिगर आ रहा है। चलो फटाफट करते हैं। 3 लाख रुपये प्लस 1,800 रुपये प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 माइनस 1,200 माइनस 300 माइनस 20,000 माइनस 23880 पर टोटल आ रहा है 294420। और इसका पेमेंट करूँगा 2 लाख प्लस 1,200 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 माइनस 800 माइनस 15,920 तो 212480। क्लियर है? और ये मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। मैं इनका पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जाएगा, इधर मैं ऊपर ले लेता हूँ। ओके, कहाँ है बाय ए कैपिटल, मैं इनको पेमेंट कर रहा हूँ बाय बी कैपिटल। ए कैपिटल का मैं पेमेंट कर रहा हूँ 294420 ओके, और 212480 212 कितना है 480। क्लियर है? एक बार चेक कर लेता हूँ टोटल। अगर मेरा ये टोटल, एक मिनट, 212480 सॉरी ये 0 इज इक्वल टू, अगर मेरा इसका टोटल और इसका टोटल अगर सेम आ रहा है तो मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। चलो देखते हैं। 70,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 6,300 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 2,300 प्लस 5,000 प्लस 90,000। इसका टोटल आ रहा है आपका 709,000। अगर मेरा लेफ्ट का टोटल भी यही आ रहा है तो मतलब मैंने क्वेश्चन क्या किया है, ठीक किया है। चलो भगवान रक्षा करना।
70920, इनका टोटल भी सेम आ रहा है, टोटल आ रहा है 709,000 एंड 709,000। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं करना, आपको तो कंसिडर करना है कि जितने भी एसेट्स है सबको खाली करो, सबको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालो। उसके बाद जो बैंक और कैश अकाउंट है, दो है तो कैश को बैंक में डालो, प्रॉफिट एंड लॉस को आप कहां डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे। जो एसेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा वो अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, वो अपन बुक वैल्यू पर रियलाइज करेंगे। जो लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं रखा वो हम पेमेंट कर देंगे। अगर कोई एसेट लायबिलिटी लेके जाता है उसका कोई एंट्री नहीं होगी, बाकी का मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पेमेंट करना मत भूलना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। क्लियर है? तो हमने ये पूरा हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर दिया। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपका एग्जामिनेशन में, गारंटी है। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यस 100%। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आप एक बार ये लेक्चर वापस जरूर देख लेना, तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो जाए। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट जरूर करना। आप खुद अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? चलो ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको खत्म कर दिया। लेक्चर अच्छा लगा यार, लाइक पूरा डिवोशन मैंने खत्म कर चुका हूँ। मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर चालू करूंगा। अच्छा लगा लाइक करो ना, आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है accountfunder.com पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th एंड 12th का। 11th का 160 आवर्स का, 12th का 240 घंटे का अवेलेबल है। वहाँ पे लेके बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप ले सकते हो। एंड जस्ट आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे इश्यू ऑफ शेयर पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।